हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। और आपने कल वर्ड वाली जो थी, शब्दों वाली वीडियो देख ली होगी, और एक वीडियो आज भी आएगी 10 बजे। देख लेना आप लोग, ठीक है? थोड़ा उससे हिंदी में शुद्ध वर्तनी ठीक हो जाएंगी आपकी। बाकी स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी हो जाइए। कोरोना के ऊपर होने वाली डिक्टेशन, ठीक है दोस्तों? आज चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी के संकट में पिछले 10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा, जो 3-4 साल तक का हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सुधार और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है। बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। प्रस्तावित बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है। ऐसे में जनता के मन में भी बजट को लेकर सवाल तो पैदा होंगे ही। बजट जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जन सरोकार वाले मुद्दे पर जब तक उचित और तार्किक रूप से खुलकर चर्चा नहीं होती है, तब तक उसमें ठोस संशोधनों का रास्ता भी नहीं निकलता है। बजट सरोकार संपूर्ण देश से है, इसलिए इस पर जितनी अच्छी और सार्थक चर्चा होगी, उतना ही इसे बेहतर रूप दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारें दावा तो करती हैं कि वे बजट में बेहद गरीब से लेकर अमीरों तक का समान रूप से ख्याल रखकर चलती हैं, और ऐसा करना जिम्मेदार व लोक कल्याणकारी सरकारों का दायित्व भी बनता है। लेकिन विपक्ष के साथ अगर अर्थशास्त्री और आमजन भी सवाल उठाने लगें तो सरकार के लिए ऐसी चिंताओं का समाधान भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार और विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि बजट के मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ा जाए। कोरोना संकट काल की मार सबसे ज़्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ी है। करोड़ों लोगों के सामने आज भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। छोटे और मझोले उद्योग संकट से उबर नहीं पाए हैं। यही क्षेत्र है जो उत्पादन और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए गरीब, मध्य वर्ग और छोटे उद्योगों को बजट से ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए समय समय पर
पैकेज भी दिए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं दिखने से निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि प्रस्तावित बजट में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आम आदमी के तात्कालिक संकट दूर किए जा सकें। अगर हम दूरगामी परिणामों के इंतजार में बैठे रहे तो गरीब और गहरे दलदल में चला जाएगा। स्टॉप।